हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स। और एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स के अंदर अभी तक हम काफ़ी सारा बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जिसमें से क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं और मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, पायरेंटल पामोएट, पाइपराजीन, आइवरमेक्टिन एंड डाइथाइल कार्बामाजीन, ये सारी ड्रग्स हम डिस्कस कर चुके हैं विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब जो हमारी ये दो ड्रग्स और बची हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, निक्लोसेमाइड एंड ट्राजिक्विंटल। ओके, तो निक्लोसेमाइड को हम देखते हैं। निक्लोसेमाइड जो है ये सिस्टोड्स पर इफेक्टिव ड्रग है, सो इट इज इफेक्टिव ऑन सिस्टोड्स। सिस्टोड्स पर इफेक्टिव ड्रग है। क्लियर मींस यहाँ पर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका देख रहे हैं। ओके, सो लुकिंग ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और मैकेनिज्म एक्शन में क्या होता है, ये कहाँ पर एक्ट कर रही है, तो ये एक्ट करती है माइटोकॉन्ड्रिया पर। जो हमारे पास में टेप वर्म्स हैं उसके माइटोकॉन्ड्रिया पर एक्ट करती है। सो दिस इज व्हाट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, एटीपी जनरेशन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, एटीपी जनरेशन हो रहा है। एटीपी जनरेशन किस तरह से हो रहा है, यहां पे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो रहा है। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और फास्फोराइलेशन करके ये क्या करता है, पर्किन यहां पर एक एलिमेंट होता है पर्किन, एंड पर्किन के थ्रू ये यहां पर यूबिक्विटोन जो है, यूबिक्विटोन जो होते हैं उसके थ्रू जो है एनर्जी जनरेट करते हैं, और साइटोक्रोम्स के थ्रू जो है वो एनर्जी जनरेट होती है। तो यहां पर एनएरोबिक एटीपी जनरेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के थ्रू यहां पर टेप वर्क के अंदर ये क्या करते हैं, एनएरोबिक एटीपी जनरेशन। ओके, अब जो बेसिकली हमारे पास में निक्लोसेमाइड्स हैं वो क्या करती है, इट ब्लॉक ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इसको ब्लॉक करती है, एंड इट ऑल्सो इनहिबिट anaerobic ATP generation, inhibit or interfere with निक्लोसेमाइड क्या करेंगी, एनएरोबिक एटीपी जनरेशन को इंटरफेयर करेंगी। अगर एनएरोबिक एटीपी जनरेशन टेप वर्म्स के अंदर, इन टेप वर्म्स के अंदर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, टेप वर्म की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्लियर। तो यहां पर क्या होता है, जो हमारे पास में टीनिया सोलियम है, पर्टिकुलरली अगर हम टीनिया सोलियम की बात करें तो जो ये टीनिया सोलियम क्या हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा। टीनिया सोलियम क्या हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा। इंजर्ड टीनिया सोलियम को क्या कर लिया जाएगा, डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। इट इज डाइजेस्टेड बाय जीआईटी ऑफ ह्यूमन। डाइजेस्ट करने के बाद में क्या होगा, जो इसके सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट कैन पेनिट्रेट वॉल ऑफ जीआईटी, और फर्दर ये क्या कर सकते हैं, फर्दर ये एंट्री कर सकते हैं। इट एंटर इन ब्रेन। सो पॉसिबिलिटी है न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस की और सिस्टिसर्कोसिस की। सो क्या कर सकते हैं, एंटर इनटू ब्रेन एंड सिस्टिसर्कोसिस कॉज की कर देते हैं ये। क्लियर। इसीलिए टीनिया सोलियम में जो है हम निक्लोसेमाइड को प्रेफर, निक्लोसेमाइड not preferred in case of टीनिया सोलियम इन्फेक्शन। बट अगर टीनिया सेजिनेटा का इन्फेक्शन है, या एच नाना इन्फेक्शन है, या डी लेटम का इन्फेक्शन है, तो वहां पर निक्लोसेमाइड अब कहां पर प्रेफर की जाती है, मतलब कि इसके यूजेस क्या हैं। तो निक्लोसेमाइड को जो है हम
टेप वर्म्स में यूज कर रहे हैं। टेप वर्म जो हो गए हमारे कौन कौन से हो गए, टीनिया सेजिनेटा, ओके, टीनिया सेजिनेटा में यूज कर रहे हैं, और डी लेटम में यूज कर रहे हैं, और एच नाना के अंदर यूज कर रहे हैं। ओके एवरीवन, सो निक्लोसेमाइड को कहाँ यूज करा जा रहा है, टीनिया सेजिनेटा में यूज करा जा रहा है, डी लेटम में यूज करा है, और एच नाना में यूज किया जा रहा है। अगर हम टीनिया सोलियम की बात करें कि टीनिया सोलियम के इन्फेक्शन में किसको यूज करा जा रहा है, तो टीनिया सोलियम के इन्फेक्शन में प्राजिक्विंटल को यूज किया जा रहा है, प्राजिक्विंटल को यूज किया जा रहा है। क्लियर, तो यहां पर प्राजिक्विंटल ने जो है निक्लोसेमाइड को रिप्लेस कर दिया है। अब आप इसके यूजेस किस तरह से लर्न करेंगे तो बहुत आसान है, इसको याद करें, DTH, ओके, डी लेटम, डी फॉर डी लेटम, टी फॉर टेपम और टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, एंड एच फॉर एच नाना। ओके, DTH आपको पता ही है, DTH का कनेक्शन हम लोग लेते हैं टीवी देखने के लिए, तो DTH से आप इसको लर्न कर सकते हो। अगर हम निक्लोसेमाइड के एडवर्स इवेंट देखें, सो एडवर्स इवेंट आप देखें, निक्लोसेमाइड मेलियास कॉज कर रही है, ओके, एंड प्रूराइटिस कॉज कर रही है, और उसके अलावा GI ट्रबल कॉज कर रही है, एंड हेडेक कॉज कर रही है। ओके एवरीवन, सो दिस इज अबाउट द mechanism of action, uses and ADR of निक्लोसेमाइड। Now looking for praziquintal, praziquintal जो है it is the first drug for useful in the न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। ओके, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो प्राजिक्विंटल है वो यूज किस में की जा रही थी, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। इट इज यूज फॉर न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, इट इज द फर्स्ट ड्रग। ओके, क्लियर, सो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्राजिक्विंटल। अब प्राजिक्विंटल जो है इफेक्टिव है साइजोस्टोमियासिस में। ओके, सो टीनिया सोलियम है, टीनिया सेजिनेटा है, एच नाना है, इन सबके इन्फेक्शन पे इफेक्टिव होगी। तो जो प्राजिक्विंटल है इट इज इफेक्टिव ऑन ट्रीमेटोड्स एंड सिस्टोड्स। ट्रीमेटोड्स और सिस्टोड्स के इन्फेक्शन पे ये इफेक्टिव है। क्लियर, आप लोगों को याद रखना, और निमेटोड्स में ये इफेक्टिव नहीं है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी। तो क्वेश्चन आ सकता है, प्राजिक्विंटल इज इफेक्टिव ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हेलमिंथिक, सो निमेटोड्स, ट्रीमेटोड एंड सिस्टोड्स। सो आप लोगों का जो ऑप्शन रहेगा ट्रीमेटोड एंड सिस्टोड्स पे जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले साइजोस्टोमियासिस होता है उसका जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से होता है वो देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो ह्यूमन जो है इसका डेफिनेटिव होस्ट है, और जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो इन्फेक्शन होता है यहाँ पर, सो सर्केरिया जो है ये ह्यूमन बीइंग के अंदर पहुँचता है। अब यहाँ से फर्दर डेवलपमेंट होकर साइजोस्टोमियम बनता है, साइजोस्टोमियम से भी फर्दर क्या बनता है, एडल्ट वर्म बनता है। एक्चुअली ये एडल्ट वर्म जो है बेसिकली जो हमारे इंटेस्टाइन है वहाँ पर लीवर में जाकर ये एडल्ट की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। यहाँ से फर्दर अब अलग अलग जो हमारे पास में वैरायटी है, साइजोस्टोमिया मानसोनी है, एस जापोनिकम है, एस हिमेटोबियम है। तो इस तरह से तीनों जो अलग अलग वैरायटी वाले हैं वो सारे ग्रोथ कर जाएंगे और इनकी अडल्ट वर्म जो बन जाएंगे। अब अडल्ट वर्म जो है फर्दर रिलीज हो जाएंगे थ्रू स्टूल, एंड फर्दर ये क्या बना लेते हैं, मीरासाइडियम बना लेते हैं। मीरासाइडियम फर्दर कहाँ चला जाता है, स्नेल जो है वो इसका होस्ट होता है, ये फर्दर मीरासाइडियम कहाँ पहुँच जाता है, स्नेल में पहुँच जाता है। स्नेल में फर्दर ये स्पोरोसिस्ट बनाते हैं, दे आर मेकिंग व्हाट, स्पोरोसिस्ट, और स्पोरोसिस्ट फर्दर सर्केरिया में डेवलप हो जाते हैं, और सर्केरिया फर्दर ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। तो इस तरह से इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। अब यहाँ हमारी जो ड्रग है वो प्राजिक्विंटल है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। प्राजिक्विंटल जो है कौन कौन सी स्टेजेस पर इफेक्टिव है,
तो यहाँ पर देखिए प्राजिक्विंटल जो है हमारे पास में, सबसे पहले प्राजिक्विंटल जो ह्यूमन में है, अर्ली स्टेज अगर होगा, इन अर्ली स्टेज में यहाँ पर साइजोस्टोमियम में ही इफेक्टिव है, ये साइजोस्टोम को किल कर देती है। देन अडल्ट वर्म को भी ये क्या कर देती है, किल कर देती है। क्लियर? तो ह्यूमन बीइंग के अंदर दोनों अडल्ट वर्म को किल करती हैं, साथ के साथ में साइजोस्टोमियम जो है, साइजोस्टोमियम जो है उनको अर्ली स्टेज में किल करती है। बट अगर हम ह्यूमन के बाहर अगर हम देखें तो जो स्नेल होस्ट है, यहाँ पर जो ह्यूमन से मेरासाइडियम जो रिलीज हो रहे हैं उनको किल कर रही हैं, प्लस सर्केरियम को किल कर रही हैं। तो यहाँ जो रेड कलर में मैंने आप लोगों के लिए जहाँ पर प्लस लगाया है, वहाँ पर आप देखिए कि ये ड्रग जो है इसको किल कर रही है। क्लियर? अब यहाँ इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, क्या इसकी मैकेनिज्म है बेसिकली। सो जो प्राजिक्विंटल है, ये वर्म्स के अंदर कैल्शियम होम्योस्टेसिस को डैमेज करती है। इट डैमेज कैल्शियम होम्योस्टेसिस ओके, कैल्शियम होम्योस्टेसिस को डैमेज करती है। दो तरीके से ये कैल्शियम होम्योस्टेसिस को डिसरप्ट करती है। किस तरह से डिसरप्ट करेगी? दिस इज द फर्स्ट वे एंड देन दिस इज द सेकंड वे। सो फर्स्ट क्या है हमारे पास में, यहाँ पर देखिए क्या होता है। फर्स्ट वे में क्या करेंगी, ये स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन करेगी, स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगी इन वर्म। स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, वर्म जो है वो इमोबिलाइज हो जाएगा, इमोबिलाइज विथ फीबल मूवमेंट। सो ये फर्दर यहां से कहां पहुंच जाएगा, लीवर के अंदर पहुंच जाएंगे। इट मूव्स इनटू द लीवर। देन फर्दर सेकंड पोजीशन क्या है, सेकंड वे क्या है इनका, जो इंटेग्यूमेंट है, यहां पर टेग्यूमेंट है, टेग्यूमेंट ऑफ वर्म, सीवियर डैमेज हो जाएंगी। ओके, अब ये अगर सीवियर डैमेज हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जस्ट ये क्या करेंगी, स्वेल करेंगी। इट कॉज स्वेलिंग करने के बाद में ये क्या करेंगी, इरोजन करेंगी, और इरोजन करने के बाद में ये क्या करेंगी, वैक्यूलाइजेशन। एंड वैक्यूलाइजेशन के बाद क्या करेंगी, पीलिंग कॉज करेंगी। और फर्दर कुल अल्टीमेटली दे डैमेज द वर्म। ओके, सो इस चीज को आप समझिए किस तरह से। यहां पर आप देखिए, यहां पर स्वेलिंग हो रही है। सपोज करिए ये इनकी टेग्यूमेंट है, दिस इज वर्म, ये वर्म है और वर्म की ये टेग्यूमेंट है। अब यहां इसके अंदर अगर स्वेलिंग होगी तो सपोज देखिए यहां पर कैसा हो जाएगा, ये इस तरह से स्वेलिंग होके इसकी डायामीटर इंक्रीज हो जाएगी। अब डायामीटर जब इंक्रीज होगी तो उसके बाद में यहां पर क्या होगा, इट कॉज इरोजन। यहां इसकी जो वॉल है इसमें इरोजन कॉज करेगा। इरोजन होगा तो उससे क्या हो जाएगा, वैक्यूल बन जाएगी ये। ओके, वैक्यूल में क्या होता है, होलो स्पेस रहता है, तो इस तरह से होलो स्पेस हो गया। एंड फर्दर पीलिंग होगी, मतलब कि जैसे कि आप ऑरेंज का छिलका निकालते हैं, उसी तरह से यहाँ पर पीलिंग इफेक्ट आएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वर्म जो है उसकी पूरी जो सेल है वो डैमेज हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ praziquintal. Now looking on the pharmacokinetic parameter of praziquintal, so praziquintal is rapidly absorbed. It is rapidly absorbed. Then further, it has a high first pass metabolism. So it has a high first pass metabolism. Okay, and then टी ऑफ अगर हम इसका देखें तो टी ऑफ जो है 1 to 1.5 आवर्स इसका होता है।
क्लियर एवरीवन? नाउ लुकिंग ऑन ADR, अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन अगर हम इसके देखें, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमारे पास में क्या है? इट कॉज इचिंग एंड अर्टिकेरिया एंड बॉडी एक। क्लियर? सो आप इसको याद रख सकते हैं BUI से। ओके, देन अगर हम यूजेस की बात करें तो यूजेस देखिए यहां पर किस में यूज आ रहा है? टीनिया सोलियम में हम इसको यूज कर रहे हैं, एंड टीनिया सेजिनेटा में हम यूज कर रहे हैं, H नाना में हम इसको यूज कर रहे हैं। ओके, एंड देन SOMS. Okay everyone, so these are the uses of this drug. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम प्राजिक्विंटल को हम न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस में भी यूज करते हैं, वी आर ऑल्सो यूजिंग इन न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। सो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस में अगर हम इसको यूज करते हैं तो एक यहाँ पर जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स अगर हम देखें इसका, तो जो इसका ड्रग का मेटाबॉलिज्म है, तो यहां पर अगर हम इसको फेनिटोइन या कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स के साथ में अगर प्लस प्राजिक्विंटल अगर दी जाती है, तो उस केस में क्या होता है? प्राजिक्विंटल की जो बायोअवेलेबिलिटी है, प्राजिक्विंटल बायो अवेलेबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो प्राजिक्विंटल का जो है इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है। तो उस केस में हमें क्या करना है? प्राजिक्विंटल को यूज नहीं करना है। क्लियर एवरीवन? साथ में फेनिटोइन और प्राजिक्विंटल को यूज नहीं करना है। क्लियर? एंड प्राजिक्विंटल के लिए एक और चीज है कि ये प्रेगनेंसी, इट इज नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी, इट इज नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी। ओके, तो प्रेगनेंसी में अगर ये सेफ नहीं है तो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस में हम किसको यूज करते हैं? निक्लोसेमाइड को वी आर यूजिंग, बिकॉज निक्लोसेमाइड जो है, निक्लोसेमाइड इज सेफ इन प्रेगनेंसी, सेफ इन प्रेगनेंसी। ओके, सो निक्लोसेमाइड जो है हमारे पास में क्या है? सेफ है प्रेगनेंसी में, तो निक्लोसेमाइड को यूज किया जाता है। क्लियर एवरीवन? सो होपफुली आज के इस लेक्चर में आपको निक्लोसेमाइड्स और प्राजिक्विंटल दोनों ही समझ में आ गए होंगे। क्लियर? Hello everyone, now it's time for question round from antihelminthic drug part 6. Question number 1, which of the following drug is safe in pregnancy? A. Nicosamide, B. Praziquantel, C. Both of these, and D. None of these. Question number 2, mechanism of action of nicosamide is A. It disrupts calcium homeostasis in worm, B. It interferes anaerobic ATP generation in worm, C. It blocks glutamate gated chloride channel, D. All of these. Question number 3, mechanism of action of praziquantel is A. It disrupts calcium homeostasis in worm, B. It interferes anaerobic ATP generation in worm, C. It blocks glutamate gated chloride channel, and D. All of these. Question number 4, which of the following drug is best choice to treat tinea solium infection? A. Praziquantel, B. Nicosamide, C. Ivermectin, and D. None of these. Question number 5, which of the following drugs should not be given with praziquantel? A. Phenytoin, B. Corticosteroid, C. Both of these, and D. None of these. So I already given answer of all of these question in my lecture. So go through with the lecture and answer in the comment box. So यहाँ पर जो भी मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस डिस्कस किए उन क्वेश्चंस के आप आंसर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।